वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए है जो बीए कर रहे हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि बीए में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब तो 4 हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमको टीचर बनना है तो हम कोई ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं जैसे कम्बिनेशन नहीं होता है। तो उसी कम्बिनेशन के पे आज बात करते हैं। कम्बिनेशन के लिए जैसे हिंदी और संस्कृत है, तो अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अब मुझे इंटर में भी अगर मुझे आगे शिक्षक बनना है, मतलब टीचिंग लाइन में जाना है, तो मुझे मतलब सभी को इंटरमीडिएट से ही कम्बिनेशन शुरू करना पड़ेगा। जैसे इंटर में संस्कृत लेना अनिवार्य हो गया है हिंदी के साथ, फिर बीए में संस्कृत लेना अनिवार्य हो गया हिंदी के साथ, फिर एमए में मतलब प्रवक्ता बन रहे हैं पीजीटी की वैकेंसी के लिए, तो बीए में संस्कृत अनिवार्य हो गया है। तो अब हिंदी का टीचर अगर बनना है तो मुझे इंटर में संस्कृत प्लस बीए में संस्कृत, तो इससे हम टीजीटी पीजीटी का फॉर्म हिंदी के लिए भर सकते हैं। संस्कृत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। संस्कृत के लिए मुझे इंटर बीए और एमए सिंगल सब्जेक्ट से अगर संस्कृत से कर रहे हैं तभी भी वो कम्बिनेशन माना जाएगा। और यही सेम चीज़ें सोशल में है, एसएसटी जिसको कहते हैं। अगर हम सोशल साइंस ले रहे हैं तो मुझे इंटर में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और ज्योग्राफी, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में जैसे नागरिक शास्त्र, भूगोल और हिस्ट्री, इतना हो, अर्थशास्त्र, इसमें 4 हो गया। अगर 4 में से 4 नहीं ले रहे हैं तो 2 का कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स के साथ अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र के साथ ज्योग्राफी हो। और फिर अगर एमए करना है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एमए चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, चारों में से एक सब्जेक्ट रहेगा तब भी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मतलब कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। हम शुरू से ही अगर मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो पहले इंटर में कम्बिनेशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर बीए में, फिर एमए में, फिर बीएड करना होगा, फिर कहीं जाके तब टीचिंग लाइन में सिलेक्शन होगा। या तो अगर सिंगल सब्जेक्ट है तब तो कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।